जय श्री कृष्ण। मैं पिंकी खंडेलवाल आप सभी का आज के वीडियो के लिए मैं अपना स्वागत करती हूँ। मेरे आज के वीडियो का सब्जेक्ट है संस्कार। संस्कार ऐसा कोई नया वर्ड नहीं है जिसके बारे में हम जानते नहीं है या जिसको मुझे आपको डिफाइन करना पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं आजकल हमारे बच्चों में संस्कारों की बहुत कमी होती जा रही है और मुझे लगता है हमारे बच्चों में संस्कारों की कमी होने का सबसे बड़ा कारण हम माता पिता ही है। कोई भी माता पिता इस बात पे एग्री नहीं करेंगे कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं पड़ता है कि कब उनके लाड़ प्यार उनके बच्चे की बिगड़ने की वजह बन जाते हैं। छोटा बच्चा एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है, आप उस वक्त उसमें जो संस्कार डाल देंगे वो चीज उसके अंदर हमेशा रहती है। आप उस बच्चे को बार बार देखेंगे कि बेटा झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, वो नहीं सुनेगा। वो सुनेगा अनसुना, क्योंकि वो समझ नहीं पाता है। छोटे बच्चा समझता कम है, देखता ज्यादा है, वो देख के ज्यादा सीखता है। लेकिन यदि किसी दिन उसने देख लिया कि उसके माता पिता तो झूठ बोल रहे हैं, तो उसको लगेगा कि नहीं, झूठ बोलने से कोई नुकसान नहीं होता है, मैं झूठ बोल सकता हूँ। लेकिन वो ये नहीं समझ पाता है उस वक्त, उसमें ये एनालिसिस करने की एबिलिटी नहीं रहती है कि माता पिता ने किस कंडीशन में किस लिए कभी कभी झूठ बोलना भी पड़ता है। तो हम अपने बच्चों को जो संस्कार देते हैं वो बच्चे अपने माता पिता से सीखते हैं। बच्चे संस्कार देखकर जल्दी सीखते हैं। हम उनको कोई भी बात बार बार रिपीट करेंगे तो वो नहीं सीखेंगे। सिंपल सा एक उदाहरण है, चाहे आप हो या मैं हूं या कोई भी बच्चा हो, यदि अभी आपसे पूछा जाए तो आप ए से लेके झेड़ तक के एबीसीडी सब बोल देंगे। आपने बचपन में एक कविता पढ़ी होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ये कविता सभी को याद होगी। इंग्लिश की पोएम सभी को याद होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, उसके आगे, है ना। लेकिन उसके बाद हमने 10वीं या 12वीं में क्या पढ़ा ये हमको किसी को याद नहीं है, या हमने कॉलेज में क्या पढ़ा ये हमको याद नहीं है। इसलिए याद नहीं है क्योंकि जो बचपन में हमारी जो ग्रेस्पिंग पावर रहती है वो बहुत हाई लेवल की रहती है। यहाँ ये उदाहरण मैं इसलिए दे रही हूँ कि बचपन में हम जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, उसी को हम ग्रेस्प कर लेते हैं। तो बचपन में ही बच्चों के अंदर संस्कार डाल दिए जाते हैं। यदि माँ बाप उसको गलत राह पर ले जाएंगे, उसको गलत मोटिवेट, मैं ये नहीं करूंगी कि बचपन में आप अपने बच्चे को गलत राह पे ले जाएंगे। गलत राह पे ये नहीं होता है कि कोई उसको गलत चीज सिखाना। गलत राह क्या, सपोज एक बच्चे ने कोई गलती करी है और वो उसी वक्त रोने लग गया, तो उसी वक्त आपने आके बोल दिया, पापा ने डांट दिया तो मम्मी ने कहा आप उसको कुछ मत बोलो, वो रोने लग जाएगा। अभी आप कुछ मत बोलो, वो रोने लग जाएगा। वो ऐसा कर रहा है, उसको खेलने दो। यदि पापा ने बोला कि नहीं ये सब सामान यहाँ से हटाओ, ये क्यों फैल रहा है, दादी ने कुछ बोला तो आप मतलब अरे उसको कुछ मत बोलो, वो रोने लग जाएगा। वो बच्चा ये बात समझ जाता है कि मैं रोना मतलब अपनी बात मनाना। उसको ये पता है कि मेरी हर बात को मनवाने का तरीका क्या है। मैं यदि रो दूंगा तो मुझे सपोर्ट किया जाएगा। कितनी बार फिर जब वो छोटा से थोड़ा सा बड़ा होता है, वो कोई गलती करता है, उससे कुछ हो जाता है तो वो रोने लगता है। कई बार तो उसके आंख में आंसू भी नहीं आते। तो ये संस्कार क्या हुआ कि उसने इस चीज को समझ लिया कि उसने यदि कोई गलती करी है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई है। मतलब कहीं ना कहीं माँ बाप अपने बच्चों के बहुत बड़े दुश्मन बन जाते हैं। यहाँ पे वो लेंगे कि हम दुश्मन कैसे हो गए। मुझे ये लगता है कि बाहर के दुश्मन से तो हम बच जाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा दुश्मन है, हमारा बुरा सोच रहा है। लेकिन हम अपने बच्चे के खुद कैसे कब दुश्मन बन जाते हैं हमको पता ही नहीं पड़ता है। और ये बचपन की एज में नहीं, हर एज में होता है। बच्चा थोड़ा सा आया, आपने बोला आज आप ऐसा करोगे तो मैं आपको मैगी बना के दूंगी। मैं आपसे जनरल बात करूंगी, कोई बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल या इस तरह की बातें नहीं करूंगी। अब उस बच्चे को पता है कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे मैगी मिलेगी और मैं ऐसा करूंगा तो मेरे साथ ये होगा। वो आपकी उस आदत का फायदा उठाने लग जाता है, जबकि आप भी जानते हैं कि ये फूड उसके लिए नुकसानदेह है। बच्चा कोई गलती करता है, वो घर आके बोलता है और आप उसी वक्त उसको प्रोटेक्ट करते हो। अच्छा ऐसी बात हुई स्कूल में, अच्छा दादी ने ऐसा बोला, मैं भी दादी से बात करके आती, दादी ने तुमको क्यों डांट दिया। आप नीचे बच्चा खेल रहा था, मोहल्ले में किसी से झगड़ा हो गया, क्यों,
उसने तुम्हारी साइकिल गिरा दी, उसने तुमको क्यों डांट दिया? ऐसे कैसे मेरे बच्चे को डांट दिया? आप दूसरे दिन बिना कुछ सोचे समझे स्कूल पहुंच जाते हैं, नीचे अपनी मदर इन लॉ से, उसकी दादी से बात करने लग जाते हैं, पड़ोसी। बस उस बच्चे को ये बात पता पड़ जाती है कि मैंने जो बोला है वो मेरे माता पिता ने बात मान ली है, और वो आपकी प्रोटेक्शन को अपना एक हथियार के रूप में बना लेता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने बच्चे को प्रोटेक्ट मत करिए, बात संस्कार कहती है। ये यहीं से उसके संस्कारों में कमी आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसको आपकी कमजोरी पता पड़ गई है, उसने आपकी उस कमजोर कड़ी को पकड़ लिया है कि किस तरीके से अपनी बात को मनवाना है। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, धीरे धीरे वो अपनी बात को मनवाने के तरीके ढूंढता जाता है। हम कहते हैं कि आजकल की युवा पीढ़ी को बहुत जल्दी क्रोध आता है। आप एक बात नोटिस करिएगा कि कोई भी बच्चे को जिसको गुस्सा जल्दी आता है या जो बहुत जोर से चिल्ला चोट करता है, जरूर उसके परिवार में वो इस तरीके का माहौल देखता है कि कोई गुस्सा करता है, कोई चिल्ला चोट करता है, जिसको देख के वो उसी तरह की आदतें सीख जाता है। यदि हमारे घर में वो उस तरह का बात बात पे झूठ बोलने वाली चीजें देखता है, तो वो ये चीज सीख जाता है कि मुझे इस तरीके से झूठ बोल के अपनी बात को मनवाना है। तो हमारे जो रोज का व्यवहार, जो हमारे रोज के आचरण है, वही हमारे बच्चों में संस्कार डालते हैं। हम अपने बच्चे की गलती को जाने अनजाने प्रोटेक्ट करके उसके अंदर उस चीज को बढ़ावा देते हैं जो कि उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। मतलब हम बच्चे को बाहरी दुश्मनों से तो बचा लेते हैं, बाहरी दुनिया से लड़ने की उसको शिक्षा देते हैं, लेकिन हम कब उसके दुश्मन बन के उसको गलत राह पे ले जाते हैं हमको पता नहीं पड़ता। बच्चा रोता है, आपने उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, मोबाइल मतलब वो रोएगा, वो खाना नहीं खाएगा। अब उसको पता है कि यदि मुझे मोबाइल चाहिए तो मैं आज खाने के लिए मना कर दूं या रोने लग जाऊंगा तो मुझे मोबाइल मिल जाएगा। बस उसने उस मोबाइल की जिद को पूरा किया। जैसे ही वो बड़ा हुआ उसने फिर उस तरीके से अपनी दूसरी जिद को पूरा किया। थोड़ा सा बड़ा हुआ फिर उसने आर्ग्यू किया, बहस किया कि नहीं आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा। उसको आपकी हर एक कमजोर कड़ी पकड़ में आने लग जाती है और वो उसका फायदा उठा के अपनी हर बात को मनवाने की कोशिश करता है। आपको ये लगता है आपका लाड़ प्यार है, आप उसको लाड़ प्यार से हर चीज दे रहे हो, उसका राइट से उसको मिलना चाहिए, राइट से मिलना चाहिए, लेकिन क्या आप अपनी मर्जी से दे रहे हैं या उस बच्चे की मर्जी से दे रहे हैं? फिर हम कहते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी को क्रोध आता है, हमारे बच्चे गलत राह पे चल रहे हैं, हमारे बच्चे जिद्दी हो गए, हमारे बच्चे ऐसा सुनते। आपसे बच्चा हर बात में आप ऐसा करेंगे तो मैं ऐसा करूंगा, आप ऐसा करेंगे तो मैं ये चीज आपकी बात मान लूंगा, आप मेरे को ऐसा करेंगे। आपको एक कंडीशन रख देता है कि हाँ मैं अच्छे नंबर से पढ़ूंगा, पास होऊंगा, आज मेरा पेपर अच्छा जाएगा तो आप मुझे जंक फूड खिलाओगे। क्यों? हम खिलाएं बच्चों को जंक फूड, लेकिन उसकी कंडीशंस भी क्यों? जिस दिन हम उसकी कंडीशंस को मानने लग जाते हैं, वहीं से वो बच्चों में संस्कारों की कमी होने लग जाती है। वो दूसरों की बातों को सुनना और समझना ही नहीं चाहता। फिर यहाँ पर क्या होता है, एक गैप आ जाता है। वो ये बोलता है कि आप क्या समझोगे मेरी बात को, आपके जमाना अलग था, मेरा जमाना अलग है, आप मेरी बात को समझ ही नहीं सकते। मतलब वो फिर हमको समझाने लग जाता है, वो बच्चा हमें समझाने लग जाता है, जो कि हमको उसको समझाना चाहिए। तो वो हमें ये समझाता है कि आपके और हमारी पीढ़ी में एज डिफरेंस है, आपके और हमारे समय में अंतर है, इसके कारण आप हमारी बात को नहीं समझ रहे हो, क्योंकि ये चीज हमने उसको सिखा दी है। तो मेरा सभी माता पिता से निवेदन है कि अपने बच्चों को समझो, ये देखो कि वो जो आप कर रहे हो उसी को कॉपी करता है, उसी को देख के करता है। उसकी जरूरतों को पूरा करो, लेकिन उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। धन्यवाद। यदि आपको मेरा आज का सब्जेक्ट पसंद आया हो तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।